हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित के अभ्यास 7.2 से संबंधित एक और प्रश्न की। चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। इस पूरे सवाल को समझते हैं किस तरीके से ये सवाल लगाया गया है, और अगर इस टाइप के कोई भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं या आपके जो भी क्वेश्चन इससे संबंधित होंगे वो आप हल कर लेंगे। पूरा वीडियो बस ध्यान से देखिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। क्या बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमको करना है। ठीक, सवाल को पहले ध्यान से पढ़िएगा। जब भी सवाल लगाइएगा पहले एक बार जरूर ध्यान से पढ़िएगा सवाल में करना क्या है। जब आप ये समझ जाएंगे फिर आपके लिए सवाल लगाना आसान हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। माना दिए गए बिंदु हैं, तो पहला बिंदु हमारा ये है और दूसरा बिंदु ये है। ठीक है, तो हमने पहले को मान लिया ए, दूसरे को मान लिया बी। यहाँ तक क्लियर है। माना रेखाखंड ए बी को बिंदु पी और क्यू समत्रिभाजित करते हैं, तो मानते हम क्या है, एक हमारे पास ये रेखा है ए बी। ठीक, इसमें समत्रिभाजित करता, 3 भागों में बांटा गया है। समतीर यानी 3 बराबर भागों में जो बांटा जाता तो हम उसे क्या कहते हैं, समत्रिभाजित। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा 3 भागों में बांटा गया पी क्यू के द्वारा। ठीक, अब यहाँ पर कहने का क्या मतलब, समत्रिभाजित यानी जो हमारा एपी है, जो एपी है इतना जो है वो इसके बराबर है और जो ये है इसके बराबर है। यानी तीनों जो है 1 2 3 ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 क्या 1:2 ये जो बिंदु है P, ये गौर करिएगा। यहाँ पर जो बिंदु A है यानी बिंदु A और B, इसमें जो ये वाला बिंदु है P, वो पहले देखिए ये 1 है, ये दूसरा है और ये क्या है, तीसरा। तो यहाँ पर 1 और 2 इधर कितना हो गया, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर 1 है, तो 1 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, तो इसलिए 2 हो गया। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और जो बिंदु Q है, जो ये वाला बिंदु है, यहाँ पर गौर करिएगा 1 2 और इधर 1 है, तो यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर 3 हो गया, तो यहाँ पर 2 इधर है और यहाँ पर 3 है, तो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। माना बिंदु P के निर्देशांक x y है। ठीक, अगर हम इसके निर्देशांक यानी इस बिंदु P के अगर हम मान लें क्या है, x y, बिंदु P के अगर निर्देशांक मान लेते हैं x y, तब क्या होगा, देखिए अब हमको क्या निकालना है, वही हम यहाँ पे निर्देशांक निकाल लेंगे बिल्कुल आसानी से। अब बस आप गलती मत करिएगा, ध्यान से करिएगा, कैलकुलेशन गलत नहीं होगा तो सवाल गलत नहीं होगा। दो जो बिंदु दिए गए थे, पहला बिंदु ये वाला हमने लिख लिया और ये वाला लिख लिया। ठीक, तो x1 y1 x2 y2 जो अनुपात हमारा है m1 और m2 वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम जो हमारा फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, इसमें हम क्या करेंगे, पूरी जो हमारी वैल्यू है ये रख देंगे और आगे हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। अब कैसे किया गया, देखिए m1 हमारा कितना है, 1 है ना, m1 ये, तो यहाँ पर 1 है, तो हमने m1 रखा 1 -2 क्या है, तो x2 गौर करिएगा x2 कहाँ पे है, तो x2 यहाँ पे देखिएगा -2 है, तो हमने -2 रख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो 2 चिन्हों को एक साथ नहीं लिखा जाता, इसलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट में इसको लिख देंगे। प्लस 2 है, ब्रैकेट में 4 कर दिया गया है, तो यहाँ पे 4 x1 है, x1 हमारा कितना है, 4 है, इसलिए 4 रख दिया गया। ठीक, बटे में 1 + 2 कर दिया गया, 1 + 2 यानी अनुपात जोड़ा गया ना, m1 + m2, m1 + m2, तो m1 + m2 हो गया। जब हम इसको करेंगे तो -2 होगा और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 से 2 घटेगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे 3 है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 बराबर, सेम चीज यहाँ पे भी करनी है। तो हमने क्या किया, 1 रखा, -3 ये किसकी वैल्यू है, तो y2 की वैल्यू है, y2 यहाँ पे -3 है, तो हमने y2 की वैल्यू रख दी -3, प्लस 2, ये 2 क्या है, तो m2 है हमारा, m2 ये यहाँ पे। ठीक, हमने 2 रखा,
फिर -1, ये क्या है तो y1 की वैल्यू है, तो y1 की जो वैल्यू है -1 है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो -3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे -2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई जब होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो क्या होगा -2 और यहाँ पर प्लस पहले से, और प्लस और माइनस क्या होता है तो माइनस होता है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाएगा यानी माइनस। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमारे पास दो निर्देशांक आ गए, दो, पहला है 2 और दूसरा है -5/3। तो यहाँ पर जो p के निर्देशांक हैं यानी x y क्या हो जाएंगे 2, -5/3। यहाँ तक क्लियर है ना। तो हमारा जो ये अनुपात है, ये वाला जो बिंदु है, ये क्या आ गया 2, -5/3 ये हमारा निर्देशांक निकल कर आ गया। अब अगर हम q के निर्देशांक निकाल ले, इसके भी निर्देशांक निकाल लेते हैं। इसको हमने कैपिटल, इसको यहाँ पे कैपिटल मान लीजिए ताकि कोई भी डाउट ना रहे, है ना। कैपिटल में इसको लिख लेते हैं x। ठीक, ठीक, तो m1 x2 प्लस m2 x1, तो यहाँ पे -4 और -4 ये कैसे आया इसको समझ लीजिए। देखिए m1 की वैल्यू, एक चीज यहाँ पे गौर करिएगा, एक चीज सबसे ज्यादा गौर करिएगा, यहाँ पे अनुपात ये वाला लगाया जाएगा, दूसरा वाला q के लिए 2 अनुपात क्या होगा 2:1 होगा, तो m1 m2 ये हो जाएगा। ठीक, बाकी वैल्यू यही रहेगी पहले वाली। तो अब यहाँ पे गौर करिए, m1 हमारा क्या है तो 1 है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 1। ठीक, यहाँ पे हो गया हमारा 1। अब वहां पर x2 कितना है तो x2 गौर करिएगा, यहाँ पे क्या है माइनस का क्या 2, -2। ठीक है, x2 एक मिनट m1 यहाँ पे 2 है, क्या है 2, और यहाँ पे -2 है ना। देखिए x2 -2। अब यहाँ पे आगे क्या है m2 कितना है तो m2 1 है प्लस का 1। अब यहाँ पे आगे गौर करिएगा x2 कितना है तो यहाँ पे x1 कितना है तो x1 है 4, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ना कोई हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे और बटे में यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो इनको जोड़ेंगे 3 आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 और यहाँ पे +4, यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस ये पूरा क्या हो जाएगा 0/3, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा 0। ठीक, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। इसलिए मैंने पूरा कैलकुलेशन करा दिया है। हमने जब वैल्यू रखी तो देखिए m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू m1 की 2 है और m2 की 1 है। हमने ये चीज यहाँ पे आपको समझाई थी। AB की जो अनुपात में बांटा गया है तो 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया है ना, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ से पहला आ गया क्या 0। अब यही चीज हम हुए y के साथ में भी निकाल लेते हैं, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा बराबर 2 किसकी वैल्यू तो m1 की वैल्यू यहाँ पे हमने अभी बताई, ये क्या है y2, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे गौर करिएगा -3 है ना कि नहीं, तो -3 यहाँ पे रख दिया प्लस 1 किसकी वैल्यू है m2 की, और ये -1 क्या है तो y1 है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पर 3 और 2 यहाँ पर आप नीचे जोड़ देंगे तो 3 दूनी यहाँ पे कितना हो गया 3 दूनी 6 माइनस का, और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस का क्या 1, माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर 6 और 1 7 हो जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा जो कि माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पे बटे में 3। तो जो क्यू के निर्देशांक आएंगे क्या आएंगे 0, -7/3। तो जो दोनों के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे 2, -5/3 और 0, -7/3। तो ये पूरा सवाल था। उम्मीद है कि समझ में आपको आया होगा। कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट करना, और गणित विषय से संबंध किसी भी प्रश्न में आपको समस्या है तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।